करोड़ों का ब्रांडेड खेल, विधायक का सूरत कनेक्शन आया सामने। फर्जी कंपनी से फर्जी फैशन, सफेद सूटों में छुपा काला धंधा। जालंधर में टांगे गए सूट सूरत के नाम पर बिके, बेवकूफ बनती रही जनता। जगदम्बे फैशन और 5 मंजिल की इमारत, भ्रष्टाचार की सिलाई गहरी है। राजू मदान की लगातार तलाश जारी, बेटा दुबई फरार, अब पूरा सिंडिकेट बेनकाब। वो विधायक जो सभाओं में ईमानदारी की दुहाई देता था, असल में सूरत से लेकर जालंधर तक काले पैसे का जाल बुन रहा था। और इसी जाल का पर्दाफाश करेंगे आज की धन प्रतिनिधि में। कहानी की शुरुआत होती है उस जगदम्बे फैशन हाउस से, जिसके बारे में हमने कल भी खुलासा किया, जो कि विधायक रमन अरोड़ा के साडू की है। ये दुकान सिर्फ एक शोरूम नहीं, बल्कि विधायक के ब्रांडेड मनी लॉन्ड्रिंग मॉडल की धुरी थी। और इसी से जुड़ा था सूरत का वो फर्जी फैक्ट्री कनेक्शन, जिसके नाम पर एमएलए ने करोड़ों के सूट बेचे, जबकि असली माल बनता था जालंधर में। सूरत के पते पर एक फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड की गई, जिसका नाम सिर्फ दिखावे का था। असल में ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, ना कोई रियल ब्रांड। एमएलए ने जालंधर में ही एक फैक्ट्री किराए पर लेकर 200 कारीगरों से सूट सिलवाए, पैकिंग की और उसमें गोल्ड 20 जैसे फर्जी सूरत ब्रांड टैग लगाकर बेचे। यही सूट फिर सूरत से आया है बोलकर बेचे गए, ताकि काले धन को एक फैशन ब्रांड की आड़ में सफेद किया जा सके। सारा कारोबार विधायक ने अपने साडू राजन कपूर के जगदम्बे फैशन हाउस के जरिए चला। ये वही शोरूम है जिसका टर्नओवर 2 साल में 10 लाख से सीधा 12 करोड़ तक पहुँच गया था। बहुत हैरानी की बात है, कल भी हमने इस बात का खुलासा किया था कि रमन अरोड़ा के विधायक बनते ही अचानक ये कारोबार चमकने लगा और एकदम से इतना जंप ऊपर पहुंच गया। विजिलेंस को मिले बैंक स्टेटमेंट, सूरत से लेन देन के बिल्स, टैगिंग मशीनें और माल की लिस्ट, जो साफ बताते हैं कि ये कोई फैशन ब्रांड नहीं, बल्कि ब्लैक मनी को वॉश करने की ब्रांडेड फैक्ट्री थी। इसके बाद और भी कई सारी चीजें विजिलेंस के शक के घेरे में हैं। विधायक ने बस्ती बावा खेल में किराए की फैक्ट्री चला रखी थी, जहां 200 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे थे। यही फैक्ट्री आगे चलकर शिफ्ट की जानी थी, इसीलिए एमएलए ने नागरा फाटक के पास 80 मरले का प्लॉट खरीदा, रणबीर क्लासिक के पास करोड़ों की जमीन खरीदी। इन प्रॉपर्टीज का कोई कागजी सोर्स नहीं है। यही नहीं, फुटबॉल चौक की एक प्रॉपर्टी भी शक के घेरे में है, जहां एमएलए होटल खोलने की तैयारी में था और जमीन सस्ते में कब्जाई गई थी। और तो और रमन अरोड़ा का बेटा राजन अरोड़ा विधायक का कैश बॉय था। नगर निगम में काम करवाने वाले ठेकेदारों को जब भी पेमेंट चाहिए होती थी, तो पहले उन्हें 2% कमीशन देना पड़ता था, और ये पैसा कई बार विधायक का बेटा राजन अरोड़ा खुद वसूलने आता था। डीसीएफ भी रमन अरोड़ा का खास ही था, जो पेमेंट्स विधायक के इशारे पर रिलीज करता था। वहीं हमने एक और खुलासा किया था कि शेखा बाजार में जिन पतंग कारोबारियों का कनेक्शन विधायक से था, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद चाइना डोर का पूरा स्टॉक गायब करवा दिया। कुछ माल दिल्ली भेजा गया है और बाकी लोकल में ही डंप कर दिया गया, क्योंकि डर था कि अब रेट कभी भी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ हैशटैग नेतागिरी ने 2 दिन पहले ही बताया था कि विधायक ने रामा मंडी में 5 मंजिला इमारत बिना नक्शे के खड़ी करवाई। रंजीत नगर में सील हुए 2 शोरूम तोड़वा दिए। अब इन पर भी डेमोलेशन नोटिस जारी हो चुका है। इन सारी प्रॉपर्टीज का संबंध उसी काले धंधे से है जो एमएलए के नाम पर चलता रहा। अब सिर्फ राजू मदान ही नहीं, बाकी रिश्तेदार भी जांच के घेरे में है। विधायक का साडू राजू मदान अभी फरार है, जिसके दुबई भागने की खबरें हैं। विजिलेंस को शक है कि रजिस्ट्री से लेकर कैश फ्लो तक पूरे नेटवर्क की चाबी राजू के पास है। अब एमएलए के और रिश्तेदारों, दुकानों और फर्जी ब्रांड्स की भी जांच शुरू हो चुकी है। सूत्र कहते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, और कितने ऐसे फैशन हाउस एमएलए के काले पैसे की सिलाई कर रहे हो, वो अब धीरे धीरे सामने आएगा। और आखिर में ये कहानी सिर्फ एक विधायक की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसमें जनता को ब्रांडेड टैक्स दिखाकर धोखा दिया गया, और अंदर ही अंदर पूरा खेल चलता है काले पैसे को सफेद करने का। हैशटैग नेतागिरी ने जो बोला था वो अब सच हो रहा है। हमने सच जनता के सामने रखा और अब सिस्टम भी हरकत में आया है। हमारा चैनल किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम जनता के हित की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तभी तो भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। और आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।